तो वो टाइम हमारा इस टाइम पर पूरा हो जाएगा जो 20-25 दिन फुटाव में लेता है। और एक फ़ायदा और बताता हूँ आपको कि जब हम गर्मियों में या किसी टाइम पर प्रूनिंग करके और फंगिसाइड लगाते हैं 1 सेंटीमीटर के करीब ये ब्रांचें इस तरीके से सूख जाती हैं और फिर उसके नीचे से फुटाव लेता है। अगर हम मोम लगाते हैं तो ये मोम देखिए, मोम लगाया है, ये देखिए मोम लगाया है, तो इसके ऊपरी हिस्से से ही यहीं से फुटाव शुरू होगा। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो दिसंबर की आज 6 तारीख है और ठंड रोज़ाना बढ़ती चली जा रही है। रोज़ाना की तादाद में ठंड बढ़ते बढ़ते 25 दिसंबर आएगा। उस पीरियड में 25 दिसंबर से दिन बड़ा होने लगता है, लेकिन 25 दिसंबर से लेके और 15 जनवरी तक बहुत शिद्दत की ठंड पड़ती है। इतनी ज़बरदस्त तबाही की ठंड पड़ती है कि ओस और पाला और कोहरा यानी इतना ज़्यादा होता है कि उस पीरियड में हर आदमी अपने आग के आरे के पास बैठ के और तापता रहता है। कुछ लोग रूम हीटर लगा लेते हैं, रूम में पड़े रहते हैं, कुछ लोग लिहाफ वगैरह में रहते हैं। तो पौधों पर क्या बीतती है ये कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे पौधों पर क्या बीतती है। जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है ज़्यादा ठंड से, क्योंकि ये पत्ते वगैरह भी अपने गिरा देते हैं और डोरमेंसी में चले जाते हैं। और जो सीजनेबल प्लांट हैं, ये इस टाइप के जो सीजनेबल प्लांट होते हैं तो ये इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है, क्योंकि ये सर्दियों के ही प्लांट होते हैं और सर्दियों में ही ये फ्लावरिंग करते हैं। तो इसलिए जो परमानेंट प्लांट है उसमें ख़ास तौर से हम अडेनियम की बात करते हैं। तो हमारा अडेनियम अब डोरमेंसी में जा रहा है, लेकिन अभी कुछ लीव्स प्लांटों में बाकी हैं, ग्रीन भी हैं काफ़ी, लेकिन वो बात नहीं है जो ग्रोथ के टाइम पर होती है। यानी डल कलर हो गए हैं इसके, वो शाइनिंग, वो चमक जो होती है लीव्स के ऊपर, वो इनके ऊपर अब बिल्कुल नहीं है। तो ये धीरे धीरे पीले होकर और ये गिर जाएंगे। ये महीना जो दिसंबर का है, इसी महीने में इसके आखिर तक बिल्कुल एक एक लीफ गिर जाएंगे और जो फ्लावरिंग वगैरह हो रही है वो भी सब बंद हो जाएगी। और ये वर्ड्स आ रहे हैं तो इनका भी कुछ पता नहीं ये खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे, क्योंकि एक वर्ड्स इसमें जो है काला पड़ चुका है, लेकिन बाकी के थोड़े नेचुरल लग रहे हैं। बट्स हो सकता है ये खिल भी सकते हैं। तो जो चमक ग्रोथ के टाइम पर लीव्स के ऊपर होती है, शाइनिंग होती है, वो सब ख़त्म हो चुकी है। देखिए अभी हमारा नीला कान प्लांट के अंदर तो सारे लीव्स मौजूद हैं, एक भी लीव्स इसका पीला नहीं हो रहा है और ना ही गिर रहा है। तो लेकिन जाएगा, ये भी डोरमेंसी में जाएगा, लेकिन ये जाएगा काफ़ी जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तभी ये जाएगा। बहुत ही अच्छा और हैवी प्लांट है हमारा ये, इसका कोडेस वगैरह भी काफ़ी हैवी है। तो ये पुराना प्लांट है और काफ़ी बड़ा कर लिया है हमने इसको। अच्छी फर्टिलाइज़र वगैरह हम इसके अंदर डालते हैं। तो ये 2 प्लांट है हमारे पास। तो इसकी तो मैंने प्रूनिंग कर दी थी, बस एक ब्रांच मैंने ये छोड़ी है और इसकी एक ब्रांच पे हमने ये ग्राफ्ट कर रखी है, लेकिन इसने फुटाव नहीं लिया है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये सक्सेसफुल हो चुकी है ग्राफ्ट। ये ग्राफ्ट जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल है और इसमें सर फुटाव नहीं लिया है। और इसके ये नीचे से ये देखिए यहाँ से स्पोर्ट निकल गया है, तो इसके मतलब ये ऊपर भी सही है बिल्कुल। और इसको लगभग 1 महीना हो चुका है। तो अगर आप 1 महीने में अभी तक बिल्कुल सही है तो ये इसने ग्रोथ पकड़ ली है, यानी ये सक्सेसफुल हो चुकी है इस वजह से। और हमने 1-2 और भी ग्राफ्ट किए थे तो वो भी लगभग ऐसे ही हैं और उनके अंदर से लीव्स वगैरह नहीं निकले हैं, लेकिन वो कामयाब हो चुकी हैं। और जैसे ही गर्मी पड़ेगी तो उनके अंदर से फुटाव वगैरह आ जाएगा। तो साथियों अब ये अच्छी तरीके से खिल भी नहीं रहे हैं फूल। ये देखिए अच्छे फूल नहीं खिल रहे हैं, ये ऐसे बंद से रहते हैं। और कुछ प्लांटों में खिले हुए हैं, जैसे कि इधर का एक प्लांट है ये हमारा, इसके अंदर खिल रहे हैं अभी फ्लावर। और कुछ इसके अंदर बड्स भी आ रहे हैं इधर इस साइड में। ये हमारे सीड पोट लगे हुए हैं। तो और ये सीड पोट जो हमारा नेचुरल हो चुका है, लगभग पक चुका है। तो इसके अंदर ये देखिए बीच में रेड रंग की आपको लाइन दिख रही होगी। तो जब ये लाइन आ जाती है और अडेनियम का सीड पोट फूल जाता है
तब उसको इस तरीके से धागे से लपेट देना चाहिए। ये मैंने इसको देखिए धागे से दोनों सीट पोर्ट को लपेट दिया है। अब ये कभी भी पके, हमारे सीट हैं वो बेकार नहीं होंगे, सब इसके अंदर ही पैक रहेंगे। सीट फट जाएगा, सीट पोर्ट फट जाएगा, लेकिन सीट हमारे उड़ेंगे नहीं और वो हमें कलेक्ट कर लेंगे इसको। अगर ये जल्दी पक जाता है दिसंबर के महीने में ही, तब तो ये सीट हमारे लिए बेकार होंगे। अगर ये 15 जनवरी तक पकता है बाई चांस, तब तो ये सीड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम में आएंगे, क्योंकि 15 जनवरी को हम इसको ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि 7-8 दिन ले लेता है अडेनियम का सीड ग्रो होने में, और 8 दिन के बाद अगर ग्रो होता है तो फिर जैसे धीरे धीरे जनवरी ख़त्म हो जाती है और ये ग्रोथ अच्छी पकड़ लेता है। तो इस वजह से अगर हम 15 जनवरी को भी सीड को ग्रो करेंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे। वरना अगर हम इसको इस टाइम पर ये अगर सीड पोर्ट 4-6-10 दिन में पक जाता है तो हमारे लिए ये सीड पोर्ट बिल्कुल बेकार है। लेकिन ये वाला छोटा जो है ये तो जाके लगभग मार्च में पकेगा जाके, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन ग्रोथ ले रहा है, इसका प्लांट भी पूरा ग्रोथ ले रहा है और इसको हमने प्रून कर दिया था। तो आज हो सकता है कि हम 1-2 प्लांट और प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि अभी हमारे जो हमने प्रून करे थे उनके अंदर सबके अंदर ये देखिए फुटाव आ गया है, ये सब फुटाव आ गया है। और भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का फुटाव ये सारी ब्रांचों में आ चुका है और अच्छा फुटाव इसने लिया है। ये तो काफ़ी अडेनियम हमने प्रून कर दिए हैं, बस 1-2 वो छोड़े हैं प्लांट जिनके अंदर कि हमें ब्रांच चाहिए है, और उन प्लांटों को हम अभी नहीं प्रून करेंगे और बाकी के हमने काफ़ी प्लांट अपने प्रून कर दिए हैं। और ये प्लांट भी हमने आज प्रून करना है। इसके अंदर ये फ्लावर आ रहा है लेकिन अब ये फ्लावर बेकार है, डलसा भी हो गया है और ये नीचे का एक सूख गया है। तो इस प्लांट की आज हम प्रूनिंग कर देंगे, क्योंकि ये खाली टाइम पर ये ब्रांचें जो हमारा पीरियड निकलेगा 1.5-2 महीने का, तो ये ब्रांचें बेकार रहेंगी, इनके सब लीव्स गिर जाएंगे और ये फिर इसी पीरियड में अगर हम प्रून कर लेते हैं तो वो जो हमारे स्पोर्ट निकलने में या फुटाव लेने में अडेनियम टाइम लेता है 20-25 दिन का, वो नहीं लेगा और वो इस पीरियड में उस टाइम को पूरा कर देगा। जैसे ही फरवरी और मार्च में गर्मी तेज़ी पकड़ेगी तो इसके अंदर से फ़ौरन वर्ड्स निकलने लगेंगे और फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे अगर इस टाइम की जो प्रूनिंग है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि लीव्स नहीं निकलते हैं, डायरेक्टली वर्ड्स निकलते हैं और फूल खिलते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म का ये तरीका है कि अगर हम इस टाइम पे प्रून कर देते हैं, वो हमारा फूलों का टाइम होता है फरवरी और मार्च का। तो अगर उस टाइम पे हम अगर अडेनियम को प्रून करेंगे तो हमारा अडेनियम में फूल किस टाइम आएंगे, तो वो पीरियड अगर हम इस टाइम पर अडेनियम को प्रून कर देते हैं तो वो टाइम हमारा इस टाइम पर पूरा हो जाएगा। जो 20-25 दिन फुटाव में लेता है वो इस टाइम पर सर्दियों में पूरा हो जाएगा। और एक फ़ायदा और बताता हूँ आपको कि जब हम गर्मियों में या किसी टाइम पर प्रूनिंग करके और फंगिसाइड लगाते हैं तो ये देखिए 1 सेंटीमीटर के करीब ये ब्रांचें इस तरीके से सूख जाती हैं और फिर उसके नीचे से फुटाव लेता है। और अगर हम मोम लगाते हैं तो ये मोम देखिए, मोम लगाया है, ये देखिए मोम लगाया है, तो इसके ऊपरी हिस्से से ही यहीं से फुटाव शुरू होगा और ये ब्रांच बिल्कुल ब्रांच ये सूखेगी नहीं। ये फंगिसाइड लगाते हैं तो ये गर्मियों के टाइम पे हम जब से फरवरी में प्रून करेंगे या फंगिसाइड लगाएंगे या बरसात में प्रून करेंगे तो इस तरीके से ब्रांच इतनी 1 सेंटीमीटर के करीब सूख जाती है। फिर उसके नीचे से जाके मुश्किल से 1-आध ब्रांच निकलती है। और अगर हम इस टाइम पर प्रून करके और इसके अंदर मोमबत्ती से इसको सील करेंगे तो उसका फ़ायदा ये देखिए, वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल आखिरी सिरे से जहाँ से मैंने कटिंग करा है वहीं से इसने फुटाव लिया है। ये इसका तरीका होता है। ये देखिए जहाँ से कटिंग करा है वहीं से फुटाव ले रहा है। और कई ये देखिए ये वाला भी स्पोर्ट देखिए आप, एक ये तो कम से कम 3 ब्रांचें एक में से निकलेंगी। तो आखिरी सिरे से ये ब्रांच मोम टपकाने से
जो ये फ़ायदा है सील कर देने से कि इसका जो ऊपर का 1 सेंटीमीटर सूख जाता है वो नहीं सूखेगा और ऊपर से ही ब्रांच निकलेंगी। तो ऊपर से ब्रांचें थोड़ी ज़्यादा निकलती हैं। ये भी वजह है कि एडेनियम बुशी करने का एक ये बहुत बेहतरीन तरीका है कि अगर हम स्टेम प्रून करने के बाद में अगर हम मोम से उसको सील करेंगे तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी ब्रांच सूखती नहीं है और फुटाव आखिरी सिरे से लेता है। तो साथियों, अब हम इस प्लांट को भी आज अपने प्रून कर देंगे। ये देखिए, ये इसकी ब्रांचें काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचें हैं और ये वाइट रंग का आपको दिखाया था इसका फ्लावर कि ये बहुत हैवी साइज़ का इसका फ्लावर आता है और हल्का सा गुलाबी रंग प्याजी रंग है, ये प्याजी रंग है इस एडेनियम का। तो इसकी हम प्रूनिंग कर देंगे आज। तो किस तरीके से करते हैं तो साथियों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लेंगे और उसके बाद में हम प्रूनिंग शुरू करेंगे। बगैर सैनिटाइज करे कभी भी एडेनियम की कटिंग ना करें और ख़ास तौर से बरसात और सर्दियों में। ये देखिए हमारी छुरी सैनिटाइज हो गई है। अब हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। तो थोड़ा हम इसको ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग हम इसकी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा लंबी ब्रांचें इसकी हम छोड़ेंगे, थोड़ा ऊपर से करेंगे, ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग इसकी हम नहीं करेंगे। ये ब्रांच छोड़ देते हैं क्योंकि एक ब्रांच में अगर लीव्स मौजूद रहते हैं तो पानी डालने में वो रहता है कि पानी हम इसको डाल सकते हैं क्योंकि लीव्स को पानी चाहिए होता है। तो जब भी हम पानी देंगे तो एडेनियम अब्जॉर्ब करेगा। अगर बिल्कुल से लीफ काट देते हैं तो फिर एडेनियम पानी लेना बिल्कुल बंद कर देता है और फिर डायरेक्टली डोरमेंसी में चला जाता है। तो ये एक तरीका है कि इसकी एक ब्रांच या छोटी कोई ब्रांच ऐसे जिसके अंदर 2, 4, 6 लीफ हो उसको ज़रूर छोड़ दें। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है इसका। कुछ लोग हम करते थे, हम भी पहले ऐसे करते कि शादी कर दिया करते थे तो उसमें एडेनियम गलने के ज़्यादा चांस है अगर हमने पानी डाल दिया है। और अगर एक आध ये लीव्स मौजूद हैं तब ऐसा नहीं होगा, तब एडेनियम को थोड़ा बहुत पानी चाहिए होता रहता है। तो इस तरीके से करने के बाद में अब हम साथियों ये इसको मोम से सील कर देंगे और जो पानी निकलता है ये हाथ के हाथ फौरन सील हो जाएगा। इसीलिए ये ब्रांच ऊपर की नहीं सूखती है क्योंकि इसका पानी फौरन सील हो जाता है, पानी ज़्यादा नहीं निकल पाता है। बस इस तरीके से मैंने ये बिल्कुल सील कर दिया है और आपको मैंने इसके दोनों चीज़ें बताई हैं कि ये जो ब्रांच सूख जाती है वो दरअसल फंगिसाइड वगैरह लगाने से या और चीज़ें लगाने से ही वो ब्रांच 1 सेंटीमीटर सूखती है। और इसके लगाने से मोम को पिघलाने के टपका के इसको सील करने से बिल्कुल ब्रांच सूखेगी नहीं, जहाँ से और ऊपरी हिस्से से इसके अंदर फुटाव आएगा और कम से कम इसमें 2 से 3 ऐसे फुटाव इसके अंदर आएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा इसका फ़ायदा होता है कि एडेनियम की प्रूनिंग। और सर्दियों में भी कर सकते हैं आप इसकी प्रूनिंग, यानी ठंड पड़ रही है, पाला भी पड़ रहा है, सब कुछ पड़ रहा है, अगर हम मोम टपका देंगे तो इस पर ना तो पाले का असर होगा और ना ही इसको अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे का भी असर नहीं। मोम अपने ऊपर जो पानी या ओस या कोई भी चीज़ ठहरने नहीं देती है, तो उससे ये फ़ायदा है कि हमारे जो कटा हुआ हिस्सा है इसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो साथियों वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।